आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण की। इससे पहले हम जो भी हिंदी के टॉपिक आते हैं उन सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं विशेषण की। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता दिखाने वाले शब्द। अगर हम इसकी परिभाषा पर जाएं तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम। अब संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान आदि का नाम संज्ञा होती है। और संज्ञा के स्थान पर ही क्या प्रयोग होते हैं? सर्वनाम प्रयोग होते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कौन? विशेषण। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या जाति आदि की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, विशेषण को आगे पढ़ने से पहले कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जिनको जान लेना जरूरी है। पहला है विशेष्य। विशेषण आपने पढ़ लिया। अब देखिए, विशेष्य क्या होता है? जब आप विशेषण का प्रयोग करेंगे तो उस विशेषण का प्रयोग जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए आप करेंगे वही विशेष्य होगा। देखिए कैसे? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है विशेषण के द्वारा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है वही क्या होता है? विशेष्य। उदाहरण में आप देखेंगे, कोयल मीठा बोलती है। मीठा बोलना क्या है? विशेषता है किसकी? कोयल की। तो जो ये मीठा विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? कोयल की। तो जो ये कोयल है ये क्या है? विशेष्य। कोयल क्या है? विशेष्य। मीठा क्या है? विशेषण। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो जानवी धीरे धीरे चलती है। जानवी धीरे धीरे चलती है। अब धीरे धीरे क्या है? विशेषण है। वही तो बता रहा है ना कि किस तरह से चला जा रहा है, विशेषता वही बता रहा है। तो धीरे धीरे क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? जानवी। तो जानवी क्या है? विशेष्य। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा प्रीविशेषण। क्या है? प्रीविशेषण। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं वो क्या होते हैं? प्रीविशेषण। देखिए, विशेष्य क्या था? जिसकी विशेषता बताई जा रही थी। लेकिन अगर कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है तो वह शब्द क्या होता है? प्रीविशेषण कहलाता है। उदाहरण हम देखेंगे यहाँ, मोहन बहुत सुंदर है, बालक है। मोहन सुंदर बालक है, अगर ये होता तो सुंदर विशेषण होता, मोहन विशेष्य होता। लेकिन उसने विशेषण जो हमारा प्रयोग हुआ था उसमें भी ये दिखाया है कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ इस शब्द का यही सेंस आएगा ना कि मोहन बहुत सुंदर बालक है। तो ये जो बहुत शब्द है ये विशेषण की भी विशेषता दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा प्रीविशेषण। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, काव्या बहुत सुंदर है। अब काव्या सुंदर है होता तो सुंदर विशेषण, काव्या हमारी प्रीविशेषण सॉरी विशेष्य हो जाती। लेकिन अब क्या है? काव्या बहुत सुंदर है, तो उस सुंदर में भी कैसी? बहुत सुंदर है। तो ये बहुत शब्द क्या है? हमारा प्रीविशेषण। बहुत की जगह अत्यंत सुंदर भी हो सकता है। कुछ इस तरह के शब्द यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, आपको दो एग्जाम्पल मिलेंगे रेड कलर से लिखे हुए। यहां तक आई होप आप समझ पाए होंगे। हमारा देश महान है, कठोर वचन मत कहो। अब यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? देश की। किस शब्द से बताई जा रही है? महान से। तो ये क्या हुआ? हमारा विशेष्य, क्योंकि इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। और ये हमारा क्या हुआ? विशेषण। हम नेक्स्ट में देखेंगे, कठोर वचन। तो वचन की विशेषता बताई जा रही है ना कि कैसे वचन? कठोर। तो विशेषण हो गया कठोर और विशेष्य हमारा क्या हो गया? विशेष्य हमारा हो गया वचन। अब जब आप इन दो सेंटेंस को देखेंगे, इन वाक्यों को देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ तो विशेष्य के बाद विशेषण है, यहाँ तो विशेष्य के बाद विशेषण है, लेकिन यहाँ विशेष्य से पहले विशेषण आया हुआ है। तो ये विशेषण के दो तरह के प्रयोग होते हैं और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर इन
विशेषणों को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन से नाम है। देखिए पहला आपको दिख रहा होगा उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। कौन सा दिख रहा है? उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। तो ये कौन सा होता है? जब विशेषण विशेष्य के पहले आता है। आप एग्जाम्पल पीछे भी देख चुके हैं। जब क्या होगा? विशेषण विशेष्य के पहले आएगा। वहीं पे विधेय विशेषण जब विशेषण विशेष्य के बाद में आएगा। तो लास्ट जो हमने दो एग्जाम्पल देखे थे उनमें यही हमने देखा था कि एक में विशेषण विशेष्य से पहले था, एक में विशेष्य के बाद था। तो जिसमें विशेष्य के बाद होगा वो होगा विधेय विशेषण, और जिसमें पहले ही आ जाएगा वो होगा हमारा उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। अब देखिए यहाँ दो एग्जाम्पल हैं, आप जल्दी से इनमें फटाफट ये बताइए कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। उद्देश्य विशेषण किस में यूज हुआ है और विधेय विशेषण किस में यूज हुआ है। तो चलिए देख लिया होगा। वह बालक चतुर है। चतुर कौन है? बालक। तो विशेष्य क्या हुआ? बालक। विशेषण क्या है? चतुर। तो यहाँ पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? बाद में आ रहा है। और अगर बाद में आ रहा है तो कौन सा विशेषण हुआ? विधेय विशेषण। कौन सा हुआ? विधेय विशेषण। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। काली बिल्ली आई है। काली यहाँ पर क्या होगा? काली शब्द उसका रंग बता रही है, विशेषता बता रही है। तो विशेषण तो क्या हुआ? काली। कौन है काली? बिल्ली। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बिल्ली की। तो बिल्ली क्या हुई? हमारी विशेष्य। अब इसमें क्या है? विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा है, और जब ऐसा होगा तो कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्य या फिर विशेष्य विशेषण हम इसको कहते हैं। उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। अब देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये चीज वाक्य हमने पढ़े हुए होते हैं। तो वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य पार्ट होता है और एक विधेय पार्ट होता है। दो ही हिस्से होते हैं इस तरह से वाक्य के। तो उद्देश्य क्या होता है? जो मेन आता है, आगे आता है, जिसके बारे में बात होती है, एक तरह से वो उद्देश्य होता है मेन जिसकी बात होती है। उसके बारे में जो बात होती है वो विधेय होता है, बाद वाला। तो जब ये पहले ही आ जाएगा तो ये उद्देश्य का पार्ट होगा, इसलिए उद्देश्य विशेषण। और जब ये बाद में आएगा तो ये विधेय का हिस्सा होता है, इसलिए विधेय विशेषण। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे विशेषण के भेद की। देखिए बात करेंगे विशेषण के भेद की। तो विशेषण के जो भेदों को व्यापक रूप से बांटा गया है वो चार तरह से बांटा गया है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण भी अलग से कह दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण इन होल इसको कह दिया जाता है, वैसे सार्वनामिक विशेषण ही है। तो देखिए गुणवाचक विशेषण अब क्या होगा? जिस विशेषण से व्यक्ति, वस्तु या जो भी संज्ञा या सर्वनाम प्रयोग हो रहा है उसके गुण, दोष, रंग, आकार, दशा या फिर गंध, कोई अवस्था, कोई स्थान या काल आदि का पता चलेगा, वो गुणवाचक होगा। एक तरह से गुण, दोष ये तो मेन हो गई, बाकी रंग, आकार, दशा, काल, स्थान, अवस्था इत्यादि का पता चलेगा, वो कौन सा होगा? हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। हम हर एक को अलग अलग इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। अभी सिर्फ हल्का सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रीफ में समझते चलते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण समझ आया। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जो माप तोल से संबंधित होता है संज्ञा या सर्वनाम की। तो ये दो तरह का होता है, आगे फर्दर डिवाइडेड है, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। जब हमें संज्ञा या सर्वनाम का तोल निश्चय पता होगा तो निश्चयवाचक, और जब निश्चयवाचक नहीं होगा, निश्चित नहीं पता होगा तो अनिश्चयवाचक। जब आप इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, हम हर एक को अभी डिस्कस करेंगे। संख्यावाचक में भी सेम होगा कि संख्या जो दिखाएगा विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की तो वो होगा संख्यावाचक। इसके डिवीजन भी दो हैं, एक निश्चय और एक अनिश्चित। जब हमें निश्चित संख्या पता होगी 1 2 3 4 5 करके ऐसे तो निश्चित, और जब नहीं पता होगी, मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि कुछ पेड़
तो कुछ पेड़ में वो कितने पेड़ है वो निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक हो गया। इसी तरह अगर परिमाणवाचक को भी आप थोड़ा सा समझें तो इसमें तो देखिए संख्या वाले आते हैं। अब इसमें ये आपको सेम लग सकता है लेकिन नहीं, इसमें संख्या जो काउंट हो सकती हैं, जो गिनी जा सकती हैं, इसमें वो चीजें हैं जो मापी जा सकती हैं लेकिन गिनी नहीं जा सकती। तो ये माप तोल वाली हैं। इन लीटर हो गया, कोई चीज हम माप सकते हैं ना। अब दूध को आप काउंट नहीं कर सकते, एक दूध दो दूध, उसको मापा जा सकता है। पेड़ हो गए, पुस्तक हो गए, इनको हम गिन सकते हैं, तो वो संख्यावाचक में आएंगे और ये परिमाणवाचक में आएंगे। कोई भी द्रव्य पदार्थ जो हो गए उसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन होता है। अगर निश्चित पता है माप तोल या संख्या तो निश्चयवाचक, और अगर निश्चित नहीं पता है संख्या या माप तोल कुछ भी तो अनिश्चयवाचक। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। अगर आप सार्वनामिक शब्द में देखें तो सर्वनाम छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका रिश्ता किससे होगा? सर्वनाम से होगा। तो देखिए जानते हैं क्या रिश्ता है। सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं, कौन से होते हैं? जहां सर्वनाम को ही एज अ विशेषण क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जहां पर सर्वनाम का प्रयोग एक विशेषण के रूप में होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनका भी फर्दर कैटेगराइजेशन किया गया है, निश्चय या संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक को इन डिटेल। तो देखिए गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के क्या दिखाएंगे? उसके गुण या दोष दिखाएंगे। गुण या दोष के अलावा इसमें और क्या आता है? किसी चीज का रंग, उसका आकार कैसा है, उसकी दशा क्या है, काल, गंध, स्वाद, स्पर्श, स्थान, दिशा और अवस्था। तो जिन शब्दों से इन चीजों का बोध होता है किसी की एज अ विशेषता, तो वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हो तो यही क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, काल, गंध, स्वाद, स्पर्श, स्थान, दिशा या अवस्था आदि का बोध होता है वो क्या होता है? हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। तो देखिए गुण दोष में जैसे कि अच्छा बुरा, अच्छा गुण हो गया, बुरा दोष हो गया, सच्चा झूठा, ईमानदार मेहनती आदि। रंग क्या क्या हो सकते हैं? काला, लाल, हरा, चमकीला, सुनहरा, नीला, गुलाबी, कोई भी रंग इसमें हो सकता है आदि। अब आकार किसी चीज को हम देखकर क्या कहते हैं? या तो वो गोल है, वो चौड़ा है, वो बड़ा है, तिकोना है, चौकोना है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? आकार। दशा किसी चीज की क्या हो सकती है कि वो किस दशा में है? कोई चीज नई आई है, पुरानी है, या फिर कोई इंसान बीमार है, स्वस्थ है, तो ये उसकी क्या हो गई? दशा हो गई। काल में वही आएगा, ताजा, पुराना, प्राचीन, ऐतिहासिक। अब देखिए पुराना यहाँ भी मिलेगा, पुराना यहाँ भी मिलेगा, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होएगा। वाक्य में ये किस चीज के साथ में प्रयोग हुए हैं उनसे भी तो फर्क पड़ता है। दशा तो क्या, अब मान लीजिए कोई कपड़ा है तो कपड़ा के लिए काल का तो प्रयोग नहीं होगा कि भाई पुराना जब कपड़े के साथ में लगेगा तो उसकी कपड़े की दशा ही तो बताएगा कि नया कपड़ा है उसकी ये दशा है। काल तो क्या हो गई? कुछ इवेंट हो गई कि कुछ इवेंट के बारे में अगर बात की जाएगी तो पुराना उनके साथ में लगेगा, कपड़े के साथ में अगर लगेगा तो दशा होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक शब्द अगर एक जगह आ गया तो वो दूसरी जगह आएगा ही नहीं। फिर गंध की अगर बात करें तो खुशबू, बदबू ये जो होती है, ये स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन आदि। इसके बाद स्पर्श। स्पर्श मतलब जब आप किसी चीज को टच करके देखेंगे तो वो आपको कैसा लग सकता है टच करने में? कठोर, नरम, खुरदरा लग सकता है या फिर कोमल लग सकता है। तो इस तरह से ये होगा स्पर्श वाला। नेक्स्ट स्थान, कोई ग्रामीण हो सकता है, शहरी हो सकता है, देशी हो सकता है, विदेशी हो सकता है, चीनी हो सकता है, रूसी हो सकता है, इजरायली हो सकता है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? स्थान आ जाएगा। दिशा की अगर हम बात करें तो उत्तर हो गया, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, या फिर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इस तरह से दिशाएं आ जाएंगी। अवस्था, हमारे जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं बचपन से लेकर एंड तक, बुढ़ापे तक, वो सारी अवस्थाएं, युवा हो गया, बूढ़ा हो गया, प्रौढ़ हो गया, हम कहते हैं अधेड़ उम्र कहते हैं, तो ये अधेड़ वर्ड हो गया, ये सब किस में आते हैं? अवस्था में। तो ये तो थे गुणवाचक विशेषण में आने वाले शब्द और किस तरह की चीजें गुणवाचक विशेषण में रखी जाती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण मतलब वो शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की
जो मापतोल होता है उससे संबंधित विशेषता को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसके मापतोल से संबंधित। उदाहरण, वह बाद में कुछ खा लेगा, तो कुछ खाना जो खाएगा वो कितना कुछ खा लेगा, तो ये क्या है, ये मापतोल हुआ ना खाने का। तो कुछ शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो आगे सब डिवाइड होते हैं दो भागों में, एक निश्चयवाचक और एक दूसरा अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक जिसमें निश्चित मापतोल होगा, हमें पता होगा कि इतना है। अनिश्चित वह होगा जिसमें कि मापतोल क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। अनिश्चित के एग्जाम्पल निश्चित के एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, 2 कप चाय बना दो। अब चाय कितनी बनानी है, 2 कप, तो ये इसका क्या है, मेजरमेंट है, एक निश्चित परिमाण या फिर मापतोल हमें पता है। बाजार से 4 मीटर कपड़ा ले आना, तो ये 4 मीटर क्या है, निश्चित है। ठीक है, यहाँ 2 कप और यहाँ पे 4 मीटर कपड़ा, तो ये निश्चित है, इसलिए किसमें आएंगे, निश्चयवाचक में आएंगे, क्योंकि हमें एक निश्चित मापतोल पता है उसकी इकाई में। अब देखिए, मापतोल निश्चित नहीं होगा, किस तरह से, कुछ मिठाइयां लेते आना। अब कुछ मिठाइयों में कितनी भी मिठाइयां हो सकती हैं, क्योंकि कुछ में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ मिठाइयां, तो यहाँ ये कुछ कैसा शब्द है, अनिश्चितवाचक, क्योंकि निश्चित तो नहीं पता ना, 1 किलो लेके आनी है, 2 किलो लेके आनी है, 3 किलो लेके आनी है, या फिर एक तरह की लानी है, 2 तरह की लानी है, 3 तरह की लानी है, वो भी कुछ डिफाइंड नहीं है। तो जब इस तरह अनिश्चित परिमाण हमारे पास होगा तो वो किस में आएगा, अनिश्चयवाचक विशेषण में। उसके बाद देखिए, वह थोड़ा दूध देकर गया, कितना दूध, थोड़ा। अब वो थोड़ा कितना था क्या पता, मान लीजिए कि आप दूध लेते हैं और आज किसी रीजन से आपको कम दूध दिया गया, तो हो सकता है कि किसी के यहाँ 5 लीटर आता हो, किसी के यहाँ 2 लीटर आता हो, किसी के यहाँ 3 लीटर आता हो। जिसके यहाँ 5 आ रहा है उसके लिए 3 भी थोड़ा ही होगा, वो 3 को भी यही तो कहेगा जब बताएगा कि आज वह जो दूधिया था वो क्या देकर गया, थोड़ा दूध देकर गया है। थोड़ा देकर गया, 3 भी थोड़ा है, 3 वाले के लिए 1 या 2 थोड़ा होगा, 2 वाले के लिए 1 थोड़ा होगा। तो इस तरह से वे निश्चित कोई परिमाण इसका नहीं होता है, तो ये किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, सॉरी अनिश्चयवाचक विशेषण में आते हैं। अब इनके कुछ शब्द देख लेते हैं, ये तो थे इनके उदाहरण, ताकि आपको उदाहरण से अच्छा समझ में आ जाए किस तरह के शब्द इनमें देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, निश्चित में तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ लिखा था 2 कप हो गया, 5 किलो हो गया, तो अभी 5 किलो हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक निश्चित संख्या हमारे पास है। उसी तरह से 1 तोला सोना हो गया, 1 तोला सोना हो गया। कुछ और आप ऐसे ही मान लीजिए, जैसे 5 मीटर कपड़ा था, 4 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर कपड़ा, कुछ ऐसे हो सकता है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, सॉरी संख्याएं नहीं, एक तरह से परिमाण होता है, क्योंकि इसे गिने जाने वाली चीजें नहीं होती है, इनको हम तोलते हैं। तो ठीक है, इस तरह से ये किस में आएंगे, निश्चयवाचक में आएंगे। 10 क्विंटल गेहूं हो गया, इस तरह से। अनिश्चयवाचक में वही कौन से वाले आएंगे, कि कुछ गेहूं, कुछ दही, कुछ चावल, इस तरह से, कुछ चावल, थोड़े गेहूं, कुछ चावल, थोड़े गेहूं, थोड़ी सी दही, थोड़ी सी दही, या फिर आज और क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी सब्जी, इस तरह से। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे अनिश्चयवाचक विशेषण के। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, संख्यावाचक विशेषण की। तो देखिए, संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो क्या कराएगा, जिस तरह परिमाणवाचक विशेषण मापतोल का संबंधी विशेषता को बता रहा था, उसी तरह जो संख्यावाचक विशेषण होगा वो हमें संख्या संबंधी विशेषता बताएगा, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो विशेषण होगा वो किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की।
तो परिमाणवाचक उसकी परिमाण या मापतोल से संबंधित विशेषता प्रकट करेगा, संख्यावाचक उसकी संख्या से संबंधित विशेषता को प्रकट करेगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 5 सेब, अनेक विकेट। अनेक विकेट, अब जो विकेट होते हैं ये जो क्रिकेट के खेल से संबंधित टर्म है, खिलाड़ी को आउट करना, तो अब विकेट को क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये किसमें आएगा, संख्यावाचक में। पहला स्थान 10 पुस्तक आदि। तो जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, संख्या के रूप में लिख सकते हैं, वो किस में आते हैं, संख्यावाचक विशेषण शब्दों में आते हैं। अगर वो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से रिलेटेड क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। अब ये भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। जैसे उदाहरण में भी है कि यहाँ ये क्या है, 5 से निश्चित है ना, लेकिन अनेक विकेट तो क्या है, अनिश्चित है। तो उसी प्रकार से इनका विभाजन भी 2 प्रकार से होगा, एक निश्चयवाचक और एक अनिश्चयवाचक। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम जो है उसके भी अपने अलग क्या है, भेद हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला अंक बोध, जो अंक का बोध कराएगा। अब अंक में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग आएंगी। आधा हो गया, चौथाई हो गया, इस तरह से ये किस में आएंगे, अंक बोध में। उसके बाद है क्रम बोध, कि क्रम से चीजों को, अब क्रम में क्या होगा, कोई पहला होगा, कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा, कोई चौथा। क्रम की जब हम बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। तो क्रम बोध में पहला, चौथा, देखो एक तो आएगा अंक बोध में, लेकिन पहला किस में आएगा, क्रम बोध में, क्योंकि ये क्रम के लिए हम यूज करते हैं इस तरह से इन शब्दों को। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है कि इकहरा है, दोहरा है, 2 गुना है, चौगुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, तो ये किस में आते हैं, आवर्ती बोधक में आते हैं। समुदाय और समुच्चय बोधक। अब देखिए समुदाय में क्या आते हैं, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, इनका क्या हो गया, एक समूह हो गया, 2 का, 3 का, 4 का। तो जब हम उन्हें ऐसे कहेंगे कि दोनों, तीनों या चारों, चारों यहाँ आए थे, दोनों यहाँ आए थे, तीनों वहां गए हैं, चारों घूम कर आए हैं, तो ये जो ये शब्द होंगे जब हम इन्हें इस तरह से बोलते हैं, एक समूह बनाकर इनका, तो ये किसमें आते हैं, समुदाय बोधक, निश्चयवाचक, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। अब समुदाय और समुच्चय आपको ऐसे लग सकता है कि ये भी समूह होता है, ये भी समूह होता है, लेकिन समुच्चय में देखिए यहाँ तो जो ये है, तीनों हैं, चारों हैं, वो अलग अलग यूनिटी हैं, लेकिन यहाँ पे किसी एक पूरे समूह को क्या बना दिया जाता है, पर्टिकुलर एक यूनिट बना दिया जाता है। जैसे कि 1 दर्जन अगर मैं कहूँ, तो 1 दर्जन का क्या मतलब होगा कि 1 दर्जन में क्या चीजें हैं, जिन भी चीजों के बारे में बात की जाती है वो काउंटिंग में कितनी आएंगी, 12 आएंगी। तो इन्हें इस तरह से एक यूनिट में क्या कर दिया गया है, दिखाया गया है। इसी तरह से युग्म हो गया। सैकड़ा, अब सैकड़े में कितना आएगा, सबको पता है 100 आएगा, तो 100 का एक समूह जिसको एक मान लिया गया है, सैकड़ा, 25 आदि, ये किस में आएंगे, समुच्चय बोधक, निश्चयवाचक विशेषण में। उसके बाद है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में जैसे कि हर एक, एक एक, हर माह, इस तरह से ये किस में आएंगे, प्रत्येक बोधक में। यहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, जैसे कि आपको किसी भी एक सेंटेंस में इनमें से कुछ लिखा, मेरा क्लास में, मेरा कक्षा में पहला स्थान था, और पहले को अंडरलाइन करके क्या किया गया, आपसे पूछा गया कि ये कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन में था निश्चित, सॉरी, निश्चयवाचक संख्या, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इस तरह से करके दे रखा था। तो ये कौन सा होगा, निश्चयवाचक होगा। लेकिन निश्चयवाचक में भी क्या दे रखा था कि क्रम वाला है, आवर्ती वाला है, समुदाय वाला है, समुच्चय वाला है, या अंक बोधक है, इस तरह से पूछा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक जो हमने लास्ट पढ़ा परिमाणवाचक में, सेम उसी तरह से रहेगा, बस वहां पे जो इकाइयां थी वो तोलने वाली थी, जिनको हम वेट करते हैं, जिनको हम काउंट नहीं करते 1 2 3 करके, ऐसे। इतना ही अंतर है संख्यावाचक और उसमें। बाकी इसमें ये भी है कि इसमें इसके भेद दे रखे हैं, क्योंकि ये अंकों से रिलेटेड है, और इन अंकों के क्या है, अलग अलग हिसाब से हम इनको देखते हैं, तो उसी हिसाब से इनके नाम दे दिए गए हैं। अनिश्चयवाचक में जैसे कि आज मैंने अधिक केले खा लिए, आज मैंने अधिक, अब केले को गिना जा सकता है ना, 1 2 3 की फॉर्म में हम इसे को गिनते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक में आया। अब अधिक केले में कितने भी केले हो सकते हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक में आया। उसी तरह से
उसने कुछ पेड़ काट दिए, पेड़ को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो इसलिए संख्यावाचक में आया। कुछ है, अब कितने काटे वो नहीं पता कि उनकी गिनती कितनी थी, तो इसलिए किस में आया, अनिश्चयवाचक में आया। तो आई होप आपको संख्यावाचक विशेषण समझ आया होगा। संख्यावाचक विशेषण संख्या संबंधी विशेषता बताएगा। ये भी दो प्रकार का होगा, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जब हमें निश्चित संख्या पता होगी तो निश्चयवाचक, और जब निश्चित संख्या नहीं पता होगी तो अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक को भी फर्दर 6 भेदों में डिवाइड किया गया है, अंक बोध, क्रम बोध, आवर्ती बोध, समुदाय, समुच्चय और प्रत्येक। तो प्रत्येक का तो ये याद रह जाएगा अपने आप से ही कि इस तरह से अगर आता है कि हर लिखा हुआ मिलता है किसी के सामने, तो वो हर वाला जो होता है वो प्रत्येक बोधक में ही आता है। समुच्चय जब एक युग्म बना दिया जाएगा, एक समूह बना दिया जाएगा, ऐसा 1 यूनिट समुच्चय बोधक। समुदाय जब कुछ ग्रुप या फिर एक समूह बना रखा होगा लेकिन उसमें यूनिट्स अलग अलग होंगी, उसको एक नहीं काउंट किया जाएगा। आवृत्ति इकहरा, दोहरा, तिहरा, चौहरा, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, इस तरह से। क्रम बोधक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से। अंक बोधक में सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आधा, चौथाई, ये इसके हिस्से होंगे। तो यहां तक समझ आया होगा। अब देखिए, अब पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके नाम से भी हम इसके मतलब को थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि सार्वनामिक में क्या छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं सर्वनाम। तो सर्वनाम को जब विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जो ये सार्वनामिक विशेषण है ये 4 भागों में विभाजित है, 1 2 3 और 4। पहला है निश्चय और या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन से होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की तरह निश्चयात्मक संकेत करते हैं, मतलब निश्चित एक संकेत किया जाता है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ। एग्जाम्पल देखिए, यह किताब उठा दो। किताब कौन सी, यह। जब इस तरह से आपसे बात बोली जाएगी तो आपको ये पता होगा कि किस किताब की बात करी जा रही है, वो किताब निश्चित होगी, क्योंकि हम उस किताब को कहने वाला सुनने वाला दोनों जानते होंगे, तभी ये कहा जाएगा कि यह किताब उठा लो, जब वो हमारे सामने होगी या हमें उसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह लड़का यहाँ आया था। अब वह लड़का जब कहा गया तो कोई लड़का सामने दिख रहा होगा या साइड में कहीं दिख रहा होगा, तभी तो ये कहा गया कि वह लड़का। तो यहाँ भी क्या है, ये निश्चित होगा कि कौन से लड़के की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा होगा, निश्चय या संकेतवाचक। निश्चय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, निश्चित पता होता है। संकेतवाचक क्योंकि किसी की तरफ क्या संकेत कर रहे होते हैं, तो ये दोनों ही शब्द सिनोनिम में यूज किए जाते हैं एक दूसरे के यहाँ। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण जब निश्चित नहीं होगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। किस तरह, कोई आदमी, सॉरी ये आदमी है, कोई आदमी बाहर आया है। अब वो कौन आदमी बाहर आया है ये निश्चित नहीं है, इसमें कोई कीड़ा गिर गया है। अब कोई कीड़ा गिर गया है क्या है, अनिश्चित है ना, तो ये कौन से हो गई, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गए। उसके बाद आती है बारी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण की। ये क्या कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्न का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, प्रश्न का। आप इसके नाम से भी ये समझ सकते हैं, कौन लड़का बाहर खड़ा है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, कौन लड़का बाहर खड़ा है, या आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ जो ये क्या शब्द है और कौन लड़का, कौन शब्द है और क्या शब्द है, ये कौन से विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद बात करिए संबंधवाचक सार्वनामिक। देखिए निश्चय में निश्चय बता रहा था, अनिश्चय में अनिश्चयात्मक बोध करा रहा था, प्रश्न में प्रश्न पूछ रहा था, संबंध में क्या करेगा, संबंध ही बताएगा। किसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जो कि उस वाक्य में होगा उसका बोध कराएगा। तो वो कौन सा होगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है। तो पुस्तक के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरी है, वह मेरा
मेरी है वह पुस्तक। तो ये मेरी शब्द क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है मेरा पुस्तक के साथ में। वह आपकी पुस्तक है, तो ये भी क्या बता रहा होता, आपकी शब्द भी संबंध बता रहा होता कि किसकी है वह पुस्तक, आपकी है। जो लड़का कल आया था उसे फोन करो, तो संबंध है ना, किसे फोन करना है, उसे करना है जो कल आया था। तो जो ये जो और उसे है, ये क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। अभी इसके अंदर कुछ चीजें रहती हैं, जैसे कि जब आपने ये पढ़ा होगा, ये इसके सारे एग्जाम्पल्स ही इनफैक्ट, कोई आदमी बाहर खड़ा है, तो आपको शायद ऐसे लगा हो कि आप सर्वनाम में भी ऐसा कुछ पढ़कर आए हैं कि कोई बाहर आया है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, इसमें कुछ गिर गया है, इस तरह से। तो हम डिफरेंस देखेंगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या अंतर है दोनों में, कहाँ हम किस तरह से पता लगाएंगे कि वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है या फिर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फेवरेट टॉपिक है इनफैक्ट सर्वनाम में सार्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम या विशेषण कोई भी आप लगा सकते हो, अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में काफी एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि हमें समझना पड़ता है। एक हम देखेंगे जब हम अनिश्चित वाचक, संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ते हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बाकी फिर कुछ शब्द देखेंगे कि किस तरह शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और वो आपको तरीका भी थोड़ा सा बताया जाएगा कि वो किस तरह के शब्द हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।